हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं। इसका जो कंसेप्ट है बहुत इजी है, बिकॉज अगर आपने एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 समझ ली है तो आपके लिए एक्सरसाइज 9.4 करनी इज नॉट अ डिफिकल्ट। सो एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 में अभी तक क्या होता आ रहा है आपको पता है। एक्सरसाइज 9.2 में आपको एक सोल्यूशन गिवन होता है, वहीं पर मैंने आपको बताया था जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, राइट। सो वही जो सोल्यूशन गिवन था आपको साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी, आपको उसके बारे में बताना था। ये जो सोल्यूशन गिवन था आपके पास क्या वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का था, तब आपने प्रूव करके उसको दिखाना था। वैसी इक्वेशन आ जाती थी जैसी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी। यस, ऐसे ही एक्सरसाइज 9.3 में आपने क्या किया है कि आपने जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म्स अवेलेबल होती हैं, और अगर आपको जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसके कांस्टेंट्स वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। तो हमने ओवरऑल इस एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 में क्या किया है, जनरल सॉल्यूशन से कहाँ पर जाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन इस एक्सरसाइज में हमने देखा। अब एक्सरसाइज 9.4 में जस्ट उसका रिवर्स है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास एक वैल्यू या एक इक्वेशन गिवन होती है, आपको बोला जाता है कि इसका आपको क्या निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करनी है। सपोज मान लो साइन एक्स आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, कॉस एक्स। कॉस एक्स के बाद वापस से वही टर्म चाहिए जो पहले थी, डिफरेंशिएशन करने से पहले वाली टर्म पर जाना है। तब आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस एक्स का, तब आपको साइन एक्स जैसी टर्म मिलेगी। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन के जो प्रोसेस है वो लगकर ही सॉल्व होगा। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, प्लस सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन एक्स एक स्टेटमेंट थी, अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन किया तो एक टर्म आई कॉस एक्स। अगर आपको वो टर्म से वापस से पहली वाली टर्म पर जाना है तो अब आपने उसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया। तो अगर आपको रिवर्स पहली जैसी इक्वेशन चाहिए, आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ा, तब आपके पास साइन एक्स भी आ गया और कांस्टेंट भी अवेलेबल हो गया। तो यही हम प्रोसेस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो पूरी एक्सरसाइज 9.4 में आपके पास ढेर सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी। आपको बोला जाएगा कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, जस्ट बाय इंटीग्रेशन। क्योंकि वापस से जनरल सॉल्यूशन पर अगर जाना है, रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो हमें इंटीग्रेशन करके दिखाएगा और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज भी अवेलेबल होंगी और हम उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। आई होप मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है वो बहुत ही बेसिक है। जैसे हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन रिवर्स करके वापस जाते हैं अपनी इक्वेशंस पे, बिल्कुल ऐसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन पर आएंगे। 9.2 एंड 9.3 में हम जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन तक अगर डिफरेंशिएशन लगाकर पहुंचते थे, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस अगर जनरल सॉल्यूशन तक जाना है तो बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यही पूरा प्रोसेस है आपका लिंक जो है एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 का। वहां पर आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन फॉलो करना है। एक्सरसाइज 9.4 में अब आपको अगर जनरल सॉल्यूशन तक जाना है तब आपको इंटीग्रेशन से पहुंचना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, एंड जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ आप देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.4 में कि आपको पूछा गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करके दिखाओ। वो भी बहुत ईजी है। इतना प्रोसेस तो करेंगे ही करेंगे, बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। So now let's see some solved examples for exercise 9.4 ताकि ये जो मैंने आपको छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बताया है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। So now let's see example 9. Find the general solution of the differential equation। ये जो आपको पास अवेलेबल है। So आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसका आपको इसकी हेल्प से आपको कहाँ तक पहुँचना है, जनरल सोल्यूशन तक। एंड वो मैंने आपको बताया है कि कैसे पहुँचोगे, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरी बहुत अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बहुत ईजिली आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होते रहेंगे। एंड नोट दैट कंसेप्ट कि आपके पास सपोज इस तरह से वैल्यूज़ हैं, इसी तरह से ही आएंगी। बेसिकली आपको क्या करना है, सारी y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में लिखनी है, चाहे वो dy हो चाहे वो y वाली टर्म्स हो y नेम से, ठीक है। जितनी भी y नेम से टर्म है आपने उसको कहाँ पर लिखना है, लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड आपको सारी टर्म्स क्या रखनी है, x वाली, ठीक है। चाहे उसमें dx हो, x स्क्वायर हो, जितने भी x जहाँ पर है वो आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे। जितना भी y टर्म्स आपके पास इक्वेशन में अवेलेबल होगी आप उसको अलग करके लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओगे। अलग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन। आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लाइक दिस। जस्ट आपको फिर सॉल्व करना है जैसे आप बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे चैप्टर नंबर 7 में। दैट्स इट। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप y वाली टर्म को एक साथ रख के सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 9.4 की बात कर रही हूँ मैं, एंड x वाली टर्म्स को एक साइड रख के सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन आएंगे वो y के इक्वल जो भी होगा, इस तरह से सोल्यूशन आपको मिलेंगे। सो अल्टीमेटली इतना माइंड में सेट कर लो कि हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि आप समथिंग y के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल 9 को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में y टर्म कर लो, राइट साइड में x वाली टर्म कर लो। तो यहाँ पर देखो dy को मैंने इसी साइड रहने दिया है, और 2 माइनस वाई जो y वाला पूरा टर्म है उसको भी मैं y की साइड ले आई हूँ, और इस dx को पूरा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। अब अप्लाई कर दिया है इंटीग्रेशन बोथ द साइड। जैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है ऐसे ही अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। सो दैट मीन्स इस तरह से आप देख पा रहे हैं, और इस साइड x + 1 dx। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन फॉलो करते थे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर x है तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पे पैरामीटर y है तो y के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर पूरा क्या है, y। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं वो तो वैसे ही अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर y है और यहाँ पे पैरामीटर x है। और बस आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे इंटीग्रेशन लगता है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। सो 2 एक कांस्टेंट है और उसके साथ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन इज y। क्यों मैंने y क्यों लिखा, x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर लेफ्ट हैंड साइड में y है। इंटीग्रेशन करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि कौन सा पैरामीटर है, राइट। माइनस y का इंटीग्रेशन 1 + 1 जो आपका पावर में होता है, पावर में 1 थी वैल्यू, उसमें 1 वैल्यू ऐड होगी एंड वही वैल्यू 1 + 1 नीचे आ जाती है। आई होप आपको इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलेस मैंने चैप्टर 7 में बताए थे वो सब याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में दोबारा से वो आपको लगाने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर जैसे हमें चेन रूल चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन में, ऐसे ही यहाँ पर साथ में dy और ऐसे ही साथ में dx चाहिए होता है जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। y पैरामीटर है तो उसके साथ dy चाहिए होगा इंटीग्रेट करते वक्त, एज यू ऑल नो इंटीग्रेशन, राइट। ऐसे ही x के साथ dx चाहिए होगा जब आप x पैरामीटर का इंटीग्रेशन का सॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कांस्टेंट लेकर आते हैं जब भी आपका इंटीग्रेशन होता है +c। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब जिनकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो तब आप क्या करते हैं, +c का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप +c मत लिखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, y का ही सोल्यूशन निकाल रहे हैं जो कि इसके इक्वल है। तो यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तब आप +c ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² / 2, 1 का इंटीग्रेशन x
प्लस सी, जैसे आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होके आता है नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या है 2y माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर आप एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है कांस्टेंट इसमें भी आ रहा है, ये जो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, नथिंग एल्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं एलसीएम लेती हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, आप उसको एक साइड लिख लो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट ट्वाइस ऑफ c है, तो कांस्टेंट चाहे c लिखो तब भी एक ही मतलब है, a लिखो एक ही बात है, राइट। कांस्टेंट एक ही लिखोगे चाहे उसकी वैल्यू कैसे भी आ रही हो। तो आप इस 2c को किसके इक्वल लिख सकते हो, c के इक्वल या c1 के इक्वल भी लिख सकते हो, एज आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसे कि प्रोवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पर आप ये जो सोल्यूशन देख रहे हैं, ये एक जनरल सोल्यूशन जो आपने फाइंड आउट कर लिया है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आपको एग्जाम्पल 9 से थोड़ा क्लियर हो गया हो कि इसमें हमें एक्सरसाइज 9.4 में सॉल्व कैसे करना है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी y की टर्म थी। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और कमिंग एक्सरसाइज 9.4 में, तो हो सकता है आपके पास इस साइड सिर्फ dy की टर्म हो, दैट मीन्स dy की टर्म मतलब इस तरह से हो और आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना हो। सो दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स ओनली y आएगा, क्योंकि y पैरामीटर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। तो y के लिए इक्वल जितनी भी वैल्यूज होंगी एक x में आपके पास आएंगी, दैट्स इट। बेसिक मतलब यही है पूरी एक्सरसाइज में कि आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। और जनरल सोल्यूशन कैसा होता है, जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। एंड ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है वो जनरल सोल्यूशन है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू भी है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।